बलूचिस्तान में जफर एक्सप्रेस का हाईजैक होना, मेहरांग बलोच का नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट होना और सबसे ज्यादा जरूरी बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे सभी ऑर्गेनाइजेशन का एक होना। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सपोर्ट मिलना। दोस्तों, ये सारी घटनाएं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान का हिस्सा है और हम आज के इस वीडियो में इसी प्लान के बारे में बताएंगे। दोस्तों, बलूचिस्तान में काफी लंबे वक्त से तकरीबन 1950 से आजादी की जंग चल रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है और यहाँ के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। बलूचिस्तान की आजादी की जंग उस दिन से शुरू हो गई जब 1948 में पाकिस्तान की आर्मी ने आजाद बलूचिस्तान पर कब्जा कर उसे पाकिस्तान का जबरन हिस्सा बना दिया। लेकिन ये इतनी पुरानी बलोचों की आजादी की जंग कामयाब क्यों नहीं हो सकी? आखिर ये बलोचों की आजादी की लड़ाई दुनिया के नजरों से छुपी हुई क्यों है, या फिर इसे किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत डाउनप्ले किया गया है और अब ये क्यों और कैसे हाईलाइट हो गई है? आज की इस वीडियो में हम इसी राज का पर्दाफाश करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इंडिया बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह आजाद देश बना देना चाहिए? अगर हाँ, तो फिर कैसे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, बलूचिस्तान में चल रही आजादी की जंग अभी तक कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि इसके चार बड़े कारण हैं और वह चारों बड़े कारण कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, बलोच रिबल्स की आर्मी बहुत छोटी है। दूसरा, नो इंटेलिजेंस सपोर्ट। तीसरा, पाकिस्तान गवर्नमेंट की विल पावर। और चौथा, रोल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। बलूचिस्तान पाकिस्तान से इन्हीं चार इंपॉर्टेंट रीजंस की वजह से आजाद नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों के बाद हमें दुनिया के नक्शे पर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर के एक नई कंट्री के रूप में दिखे। लेकिन ये होगा कैसे और कौन बलूचिस्तान को मदद कर रहा है? चलिए देखते हैं आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बलूचिस्तान की आजादी की जंग अभी तक दुनिया की नजरों से छुपी हुई थी। तो इसका पहला कारण है बलोच रिबल्स संख्या कम होना। बलोच रिबल्स बामुश्किल से 15,000 से 20,000 तक होंगे और आप ही सोचिए कैसे ये 7 लाख की पाकिस्तानी आर्मी से लड़ पाएंगे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं क्योंकि जो अलग अलग ग्रुप्स जैसे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलूच आर्मी सब एक हो गए और इनको एक करने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ रहा है। इन सभी ग्रुप्स की एक बड़ी मिलिशिया बनाई गई है जिसका नाम है बलोच राजी आजोई संगार यानी बीआरएस। साथ ही साथ बीआरएस को टीटीपी का भी पूरा सपोर्ट है, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी रिबेल आर्मी बलूचिस्तान में तैयार हो गई है। बीआरएस बनाने से एक फायदा और हुआ कि अमेरिका को एक मजबूत और बड़ी रिबेल आर्मी का साथ मिला जिसे वो इंटेलिजेंस सपोर्ट आसानी से कर सकता है और चाइना के खिलाफ बलूचिस्तान में लड़ सकता है। दोस्तों, ये सब होने से पहले अमेरिका कुछ सालों से टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को आर्म्स, एमोनिशन और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी करता रहा है, जिसकी वजह से सन 2018 से अब तक न जाने कितने सारे अटैक्स टीटीपी पाकिस्तान के ऊपर लगातार करता रहा है। टीटीपी के इन हमलों की वजह से पाकिस्तानी सरकार की लड़ने की विल पावर भी कम हो गई है। इन हमलों से पाकिस्तानी आर्मी समझ चुकी है कि उसके ऊपर वार ऑफ 1000 कट्स हुआ है। जी हाँ, वही 1000 कट्स वार जो पाकिस्तानी आर्मी इंडिया के खिलाफ करना चाहती थी। दोस्तों, आज तो ये हालात है कि पाकिस्तानी आर्मी को ये नहीं समझ आ रहा है कि वो किस प्रॉब्लम को बेसिकली टैकल करे, क्योंकि अगर वो बलूचिस्तान की तरफ जाकर अपनी सारी सेना को डिप्यूट करती है तो गिलगित बल्तिस्तान में अटैक हो जाएगा। जैसे ही वो गिलगित बल्तिस्तान जाती है तो सिंध में कुछ हो जाएगा। अगर वो सिंध जाती है तो बलूचिस्तान में अटैक हो जाएगा। इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी को घूमते रहना पड़ता है और वो घूमते घूमते इतनी थक चुकी है कि आज की तारीख में पाकिस्तान को इतना समझ आ चुका है कि इंटरनेशनल खुफिया एजेंसीज तब तक नहीं रुकेंगी जब तक बलूचिस्तान अलग नहीं होगा, सिंध अलग नहीं होगा, गिलगित बल्तिस्तान और पीओके इंडिया में मर्ज नहीं होंगे और कुछ पाकिस्तान के पास बचेगा तो वो बचेगा पंजाब, और वो भी ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। एक चीज आज तय है कि जिस तरह से पिछले 5 सालों गतिविधियों में बीआरएस का बनना, इंटरनेशनल एजेंसीज का सपोर्ट होना, पाकिस्तानी आर्मी का डिमोरलाइज होना और पाकिस्तानी आर्मी का अलग अलग जगहों पर डाइवर्जन, इस बात का क्लियर सिग्नल है कि बलूचिस्तान अब जल्द ही आजाद होने वाला है और इसके बाद पीओके, गिलगित बल्तिस्तान भी अलग होंगे। एक बार पीओके व बलूचिस्तान जाता है, इसके बाद टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा और फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज ले लेगी। सिंध इंडिया में आ सकता है और पंजाब अकेला रह जाएगा।
अब दोस्तों हम लौटते हैं उस सवाल पर और उस प्लान पर जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। तो दोस्तों ये प्लान दरअसल एक कॉन्स्पिरेसी है जो कि इंटरनेशनल डीप स्टेट और अमेरिका कर रहा है ताकि बलूचिस्तान एक नया कंट्री बन जाए, सिंध अलग हो जाए। अब ये सवाल जहन में आता है कि आखिर अमेरिका जो कभी पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था, आज वो ये सब क्यों कर रहा है? तो दोस्तों इसका जवाब है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन। आज सीपेक और चाइना की वजह से अमेरिका दोस्त से दुश्मन बना हुआ है। दरअसल चाइना बलूचिस्तान से नेचुरल रिसोर्सेस ले रहा है। यहाँ तक कि सीपेक के तहत चाइना बलूचिस्तान में सऊदी अरेबिया, ईरान से गैस और पेट्रोलियम इंपोर्ट करेगा और फिर उसे गिलगित बल्तिस्तान काराकोरम के रास्ते चाइना पहुंचाएगा। अब ये बात अमेरिका और इंटरनेशनल डीप स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो इसीलिए आजाद बलूचिस्तान आज अमेरिकन इंटरेस्ट और इंटरनेशनल डीप स्टेट के इंटरेस्ट में है। बहरहाल इससे इंडिया को भी फायदा होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को भी अमेरिका के साथ देना चाहिए? अगर हाँ तो फिर कैसे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। वैसे डीप स्टेट कभी इंडिया का दोस्त नहीं रहा। डीप स्टेट के बारे में जानने के लिए चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं।